नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 7 जून से अगले 50 दिन इस विश्व के लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पीरियड है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके का कंजंक्शन इस समय में बन रहा है और पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए किन चीजों से हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं इस विश्व में घटनाओं के घटित होने की। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, अंतिम तक अवश्य देखिएगा। और मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 7 जून को बहुत लंबे समय तक मिथुन एवं कर्क में विचरण करने के बाद, कभी आगे कभी पीछे, एक्शन के कारक, युद्ध के कारक, हमारी बॉडी में हमारे ऊर्जा के कारक मंगल अब फाइनली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सिंह राशि मंगल के मित्र की राशि है, लेकिन मंगल के स्वभाव के अनुसार ही एक आग्नेय राशि है, एक फायरी राशि है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। सिंह राशि में आपको मालूम है कि 29 मई से ही केतु भी प्रवेश कर चुके हैं। केतु भी एक फायरी प्लैनेट है। तो एक फायरी राशि में 2 फायरी प्लैनेट्स का आना, और इसमें देखिए मंगल एक इंपल्सिव प्लैनेट है। ये कूदता पहले है और बाद में देखता है मैं कहां कूद रहा हूं। केतु के बारे में क्या कहा जाता है? केतु के बारे में कहा जाता है कि सिर है ही नहीं, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, सिर्फ इमोशंस ही इमोशंस हैं। जिस रास्ते को केतु एक बार पकड़ लेता है तो फिर बिना इधर उधर देखे सिर्फ आगे बढ़ता ही चला जाता है। लॉजिक नहीं है उसके पास, तर्क नहीं है, अच्छे बुरे में भेद करने की उसको शक्ति नहीं है। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनेगा सिंह राशि में तो ये बड़ा ही एक्सप्लोसिव कंजंक्शन है। और जस्ट मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए आप लोगों को बता दूं कि सिंह राशि में केतु एवं मंगल का कंजंक्शन 1989 के बाद हो रहा है, यानी कि लगभग 36 वर्षों के बाद। केतु एवं मंगल का कंजंक्शन तो हर 2 वर्ष में एक बार हो जाता है, लेकिन सिंह राशि में केतु और मंगल का कंजंक्शन 36 ईयर्स के बाद हो रहा है। इसके पहले जब केतु 18 वर्ष पहले सिंह राशि में आए थे तो संयोग ऐसा बना था कि उन 1.5 वर्षों में मंगल का कंजंक्शन केतु के साथ नहीं हुआ था। तो आप इससे इतना तो समझ सकते हैं कि ये कोई रोज बनने वाला कंजंक्शन नहीं है, ये कभी कभी ऐसा होता है। और दोनों ही एक्सप्लोसिव प्लैनेट्स जब एक फायरी राशि में बैठेंगे तो इस पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रेडिक्शन क्या निकलता है? फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स पूरे विश्व में बढ़ेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इसकी चर्चा मैं केतु के ट्रांजिट वाले वीडियो में भी कर चुका हूं। पूरे विश्व में युद्ध का माहौल है तो बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स, धमाकों का उपयोग, बड़े बड़े बॉम्ब्स का उपयोग बढ़ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ देशों के बीच में या कुछ ग्रुप्स के बीच में, देशों के ग्रुप्स के बीच में न्यूक्लियर और केमिकल वेपन से संबंधित कोई बड़ा समझौता हो सकता है। ये पॉजिटिव न्यूज है। तीसरा प्रेडिक्शन, इस पूरे विश्व में एयर क्रैशेस, हवाई जहाजों का गिरना, क्रैश करना या हवाई जहाजों को गिराना, इसकी घटनाएं बढ़ेंगी। ऐसे ही किसी हवाई दुर्घटना में किसी बड़े देश के किसी बड़े ऑफिशियल के डेथ का न्यूज हम लोगों को मिल सकता है। जैसे अमेरिका, रशिया, भारत, चाइना, यूके, फ्रांस, किसी ऐसे देश का कोई बड़ा ऑफिशियल का डेथ
हवाई क्रैश में होने की संभावना बढ़ती है। मंगल और केतु सिंह राशि में आ रहे हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ सकता है, कहीं पर वॉल्केनो वगैरह के फटने का समाचार हम लोगों को मिल सकता है। और बाकी ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ये पानी के नीचे भी हो सकता है, जिसके वजह से सुनामी वगैरह आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सिंह राशि पॉलिटिक्स की राशि है, राजाओं की राशि है, रूलर्स की राशि है। सिंह राशि में जब मंगल और केतु आएंगे तो केतु वाले वीडियो में भी मैंने कहा था बड़े नेताओं पर अटैक्स हो सकते हैं, बड़े नेताओं के कैरियर की समाप्ति हो सकती है, कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से अपना पद छोड़ सकते हैं, बड़े नेताओं से डिसीजन लेने में कोई बड़ी चूक हो सकती है। आप इस मंगल और केतु पर देखिएगा तो किसी भी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, और तो और शनि जैसे मेलेफिक प्लैनेट के साथ इस मंगल और केतु का 8 और 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि अपने आप में बहुत डेंजरस है। पॉलिटिकल टर्मोइल विश्व के अनेक देशों में देखने को मिल सकता है। कुछ देशों से ऐसे समाचार मिल सकते हैं कि वहां की गवर्नमेंट ने वहां का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा, या फिर किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपना कोई बड़ा निर्णय वापस लेना पड़ा। सोलर फ्लेयर अप्स, इसका इंसिडेंट हम लोगों को इन 50-51 दिनों में देखने को मिल सकता है। सोलर फ्लेयर अप क्या होता है? सूर्य के सतह पर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और उसके जो फ्लेयर्स हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं और उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है वो पृथ्वी पर भी पड़ता है। और ऐसे सोलर फ्लेयर अप के वजह से पृथ्वी पर जो हमारे संचार माध्यम हैं, कंप्यूटर्स हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्रभावित होने के समाचार इस समय में आ सकते हैं। स्पेस से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव समाचार हम लोगों को मिल सकता है, और वो कुछ भी हो सकता है कि हमने बहुत दूर किसी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक भेजा, वहां का सही आकलन हम कर पाएं, या फिर कोई नया प्लैनेट ढूंढ लें। इस तरीके का कोई भी खोज स्पेस से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड इस समय में हो सकता है। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन में जो मैंने कहा कि सरकारें अपदस्थ हो सकती हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी हेमिस्फेयर में इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, इन जगहों पर ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। पूरा यूरोप इस समय में उथल पुथल के दौर से गुजरेगा। पॉलिटिकल भी, वॉर से रिलेटेड उथल पुथल भी हो सकता है। और हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन युद्ध जब से चल रहा है, यूरोप वैसे ही परेशान है। यूरोप के किसी देश में कोई अलग तरीके का लीडर उभर कर आ जाए, जैसे मान लीजिए किसी देश में पहले से एक सोशलिस्ट व्यवस्था चली आ रही है, वहां सडनली देखिएगा कोई राइट विंगर आगे आ जाए, या बिल्कुल ही अलग तरीके का विचारधारा का कोई व्यक्ति उभर कर आ जाए या पार्टी उभर कर आ जाए। ऐसा यूरोप के किसी देश से हम लोगों को समाचार मिल सकता है। संभावना तो ये दूसरे देशों के लिए भी है, लेकिन यूरोप मुझे ज़्यादा बड़ा हॉटस्पॉट दिखता है। मंगल और केतु जब साथ में आएंगे फ्रेंड्स, तो सेना से जुड़े हुए किसी बड़े पदाधिकारी के मृत्यु का समाचार या अंत का समाचार हम लोगों को इस समय में मिल सकता है। टेररिस्ट इंसिडेंट्स इस विश्व में बढ़ सकते हैं। मंगल से रूल्ड जितने भी लोग होते हैं, जो लोग भी सेना में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, पुलिस में हैं, ऐसे लोगों को इस समय में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को हम लोग को सुनने को मिल सकता है मृत्यु तुल्य कष्ट से वो गुजर सकते हैं। भारत के लिए देखिएगा तो सिंह राशि भारत के कुंडली का चौथा भाव है। उस चौथे भाव में
मंगल एवं केतु आएंगे। मंगल भारत की कुंडली के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है, 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। और भारत की कुंडली में वैसे भी देखिएगा तो 7th हाउस में ही केतु विराजमान है। 4th हाउस मतलब भारत के अंदर भी अग्नि से रिलेटेड इंसिडेंट्स बढ़ेंगे, भारत के अंदर धार्मिक उन्माद का माहौल बन सकता है, आगजनी के इंसिडेंट्स बढ़ सकते हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट्स भी भारत में हो सकते हैं। भारतीय सैनिक इंस्टॉलेशंस पर कहीं पर अटैक हो सकता है। भारत के जितने भी नेबर्स हैं उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखता है, स्पेशली बांग्लादेश, पाकिस्तान और बर्मा। मंगल और केतु जब साथ में आते हैं सिंह राशि में तो बड़े बड़े प्रोटेस्ट्स होते हैं पूरे विश्व में। पिछले बार जब ऐसा हुआ था तो अमेरिका में अश्वेतों का बड़ा प्रोटेस्ट ब्रुकलिन में हुआ था। लाटविया, लिथुएनिया, ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में सोवियत रूस के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए थे। पोलैंड में एक नॉन कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर पहली बार बना था और 1989 के बाद ही आप लोगों को याद होगा सोवियत रूस का विघटन भी हुआ था। तो पॉलिटिकल टर्मोइल, जैसा मैंने कहा, यूरोप में और भी जगहों में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मैंने नेबर्स की बात की, चाइना के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। चीन से हम लोगों को समाचार ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन चीन की हालत मुझे खराब होती हुई दिख रही है। 1989 में आप लोग याद कीजिए, मंगल और केतु के कंजंक्शन के समय तो नहीं, लेकिन उसके बाद चाइना में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, टियानानमेन स्क्वायर का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें स्टूडेंट्स पर और प्रोटेस्टर्स पर वहाँ की आर्मी ने टैंक से गोले बरसाए थे, स्वचालित हथियारों से गोलियां बरसाई थी और हजारों हजार लोग मिसिंग हो गए और पता नहीं कितने मारे गए। चाइना में पॉलिटिकल टर्मोइल मुझे दिखता है, इकोनॉमिक डाउन टर्न दिखता है। साइक्लोनिक एक्टिविटीज वर्ल्ड के किसी हिस्से में और खास करके कैरिबियन वाले इलाके में, नॉर्थ अमेरिका के इलाके में, हमारे बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में, इन जगहों पर साइक्लोनिक कुछ दबाव बन सकता है, साइक्लोन्स आ सकते हैं, हरिकेन्स आ सकते हैं। भारत में भी इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट करने के प्रयास होंगे। 4th हाउस का मतलब हमारा होमलैंड, होमलैंड में परेशानियां क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। और जैसा मैंने कहा, पॉलिटिकल लीडर्स को पूरे विश्व में बहुत सावधानी से इस समय में रहना होगा। जो लोग भी आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, उन लोगों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मंगल और केतु जब तक हैं तब तक इस विश्व में कहीं भी बड़ा मिलिट्री फ्लेयर अप ना हो, क्योंकि इसकी संभावना बनेगी। तो ये था मेरा जो रिसर्च था फ्रेंड्स, उसके कुछ फाइंडिंग्स, जो संभावनाएं बनती हैं इस विश्व में, वो मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के बाद में हर राशि, हर लगन पर इस कंजंक्शन का क्या प्रभाव होगा, इसका एक अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा। मुझे उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, लॉजिकल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको अवश्य लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।